हमने गाया, तू चाहे जो वो मैं करूँ, तू चाहे ना जो वो मैं करूँ। हालेलुया। परमेश्वर के एक वचन में लिखा है प्रियो कि जो अपने शरीरों को है अधर्म के पापों में न फंसाओ, अधर्म में के पापों में न फंसाओ। यदि हम एक वचन पढ़ेंगे, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपे। हालेलुया। हमें जो है अपने शरीरों को क्या है, परमेश्वर के लिए बलिदान को चढ़ाना है। उत्तम। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि अय्यूब के वचन में, अय्यूब की पत्री में लिखता है, पुराने नियम में हम देखते हैं अय्यूब में, तो परमेश्वर जो है उसको पश्चाताप के लिए बोलता है। एक हेडिंग है पश्चाताप के लिए। परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे एक बार नहीं 2 बार तुझसे कहता हूँ, यहाँ तक कि जब तू सोया रहता है स्वप्न के द्वारा या फिर गहरी नींद में, यदि तू नहीं समझता है तो भी फिर मैं किसी और को भेजकर तुझे चिताने के लिए बोलता हूँ कि तू अपने पापों से क्या कर, पश्चाताप कर। यदि तू संभल जाता है, यदि तू जान जाता है, तो मैं तुझे 2 बार क्या 3 बार तुझे क्षमा करने के लिए तैयार। हालेलुया। इस बार ये समय बहुत ही जरूरी है कि हम हमारे पापों को क्या करें, मान लें, पश्चाताप करें। पुराने जमाने में जो है हम देखते हैं कि पापों के लिए बलिदान को चढ़ाना पड़ता था और उत्तम बलिदान परमेश्वर को चाहिए रहता था। ऐसा ही नहीं, कुछ भी नहीं। परमेश्वर ना मूसा को हम देखते हैं कि मूसा को हर एक छोटी बात परमेश्वर ने बताया था कि तू सटीक तरीके से जैसा का वैसा ही कर, ना इधर ना उधर, जैसा मैंने तुझसे बोला है तू वैसा ही कर। पापों के लिए क्या होता था, बलिदान को होता था। लेकिन आज हम नए नियम में हैं, तो आज हमें बलिदान के बदले हमें पश्चाताप करना है। हमें पश्चाताप करके अपने आप को बलिदान के रूप में चढ़ाना है परमेश्वर। हालेलुया। पश्चाताप हम सोचते हैं कि साधारण वर्ड है, लेकिन पश्चाताप प्रियो साधारण नहीं है। ये अगर साधारण रहता था तो बड़े बड़े लोग पश्चाताप करके अपने जीवन को बदल देते थे। हम देखते हैं कि आदम ने पाप किया, उसको पश्चाताप किया क्या उसने? नहीं किया। इसलिए आज हम पापी ठहराए जाते हैं। अगर उसने तभी पश्चाताप, समय को बहुमूल्य जानकर तभी पश्चाताप कर लिया रहता, तो आज हम पापी नहीं होते थे। आज भी हम देखते हैं कि शैतान को भी मौका दिया था परमेश्वर ने पश्चाताप करने का, लेकिन उसने भी वो मौका गवा दिया। हालेलुया। उसने भी वो मौका गवा दिया। क्यों उसने पश्चाताप नहीं किया? क्योंकि बहुत ये हम सोचते हैं कि साधारण बात है, परंतु साधारण बात नहीं है पश्चाताप करना। बहुत से लोगों को आप बोलोगे कि पश्चाताप कीजिए आपके पापों से, तो बोलेंगे कि ये क्या है, हमने तो पाप किया ही नहीं, तो हम किस बात के लिए पश्चाताप करें? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें हर एक बात के लिए प्रतिदिन हमें पश्चाताप करना है, क्योंकि प्रतिदिन हमारे द्वारा झूठ, छोटी बड़ी छोटी कैसी भी, जैसे भी गुनाह, गलती, जाने अनजाने में, गुप्त रूप से, जैसे भी पाप या फिर जो भी गलतियां होती है, उसके लिए हमें क्या है, पश्चाताप को करना है। पश्चाताप करना मतलब परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के बराबर हो जाता है। आज शैतान को मौका दिया था परमेश्वर ने, परंतु शैतान ने भी क्या किया, अपने घमंड में आके उसको क्या कर दिया, उसने गवा दिया। आज उसके पास में मौका नहीं है, परंतु हम जो पृथ्वी पर है और अनुग्रह के समय में है, तो हमारे पास में वो मौका है कि हम हमारे पापों से क्या करें, पश्चाताप को करें। आज बहुत से लोग जो है, आज क्यों 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, 5 साल हो जाता है, 10 साल हो जाता है, लोगों को चंगाई छुटकारा क्यों नहीं मिल पाता है? लोग पहले जब नए आते हैं विश्वास में, तो बड़े जोश के साथ में रहते हैं, बड़े धार्मिकता के साथ में रहते हैं, हर बात में वो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लेकिन जब वो पुराने हो जाते हैं, जब एक छोटी सी चिंगारी हम देखते हैं कि वन में पूरे
पूरे जंगल में आग लगा सकती है, वैसे ही एक छोटा सा झूठ या छोटा सा पाप भी हमारे जीवन को बदल सकता है, पुराने जीवन में लेके जा सकता है। लेकिन उससे निकलने के लिए एक ही चीज है और वो है बलिदान और वो है पश्चाताप। जब हम सुसमाचार को सुनते हैं, जब हम सुसमाचार सुनकर प्रभु पर विश्वास करते हैं, मूसा के तंबू के बारे में लिखा है कि जब मूसा के तंबू में फाटक से जब प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले वेदी होती थी। वेदी का मतलब होता है वहां पर जो है बलिदानों को चढ़ाया जाता था। और बलिदानों को चढ़ाना जो है, जब बलिदानों को चढ़ाते थे तो वो कहते थे कि वो बलिदान की जो वेदी थी इतनी बड़ी होती थी कि आगे का जो तंबू का जो भाग रहता था वो नहीं दिखाई देता था। तो पश्चाताप जो है, जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है तो उसका जीवन बदल जाता है, और उसका जब जीवन बदल जाता है तो उसके आसपास के ही नहीं परंतु उसके आसपास और उसका जो जीवन है वो भी परिवर्तित हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखेंगे कि जब हम पश्चाताप करते हैं तो हमें किस तरीके से पश्चाताप को करना है, हर एक व्यक्ति को। तो हमें चंगाई, हमें छुटकारा क्यों नहीं मिल पाता है? हमारे पासवान भी हमारे लिए बहुत प्रेयर करते हैं और कलीसिया के लोग भी हमारे लिए बहुत प्रार्थना को करता है, फिर भी हमारा जीवन वही गरीबी से होते आ रहा है, वही हम बीमारी में चलते आ रहे हैं, वही हम चिंताओं में आ रहे हैं, वही हम परेशानी को झेलते आ रहे हैं। क्यों ये सारी चीजें हमारे साथ में क्यों हो रही है? हम व्यवस्था में हैं तो होंगी, लेकिन इसमें से हमें निकलना भी है। हालेलुया। इसमें से क्या है? क्योंकि यीशु मसीह ने व्यवस्था को क्या कर दिया है? पूरा कर दिया हमारे लिए। अभी हमें इन सारी बातों में नहीं रहना है, तो हमें जो है क्या करना है? अपने आप को प्रतिदिन नया करना है। जब हम देखते हैं कि जब हमारा मन टूटता है ना, यदि हम सच्चाई के साथ में, यदि हम आत्मा के साथ में, यदि हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो क्या वो हमें इनकार कर सकता है? प्रियो, नहीं, वो हमें ग्रहण करता है। जब हम एक बालक, जब छोटा बच्चा, जब हमारा बच्चा छोटा रहता है तो वो जब बहुत बिलक बिलक के रोता है तो हम क्या करते हैं? उसको तुरंत अपने गोदी में उठा लेते हैं। क्यों हम अपने गोदी में लेते हैं? क्योंकि उसका रोना हमें देखना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो जैसे ही हम उसको गोदी में ले लेते हैं, उसको हम लोग दबाते हैं ताकि वो क्या हो जाए? चुप हो जाए। हालेलुया। तो वैसे ही हमारा क्या है? परमेश्वर है, वो भी चाहता है कि मेरे जो बेटे हैं, मेरे जो बच्चे हैं, वो भी क्या करे? उस बंधन में से, उस गंदगी में से, उस बीमारी में से, उस परेशानी में से, चिंताओं में से, तकलीफ में से वो क्या करे? निकल कर आए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक स्त्री के बारे में देखेंगे प्रियो, जिसके अंदर में 7 दुष्ट आत्माएं थी, और 7 दुष्ट आत्माएं थी मतलब वो एक पापी नहीं व्यक्ति होगी ना, उसके अंदर में 7 दुष्ट आत्माएं थी, मतलब कुछ गलतियां उसने किया होगा, तभी तो उसके अंदर में दुष्ट आत्माएं होंगी। कुछ छोटे मोटे, कुछ भी उसके जीवन के कुछ ऐसे पाप बज रहे होंगे जिसके कारण उसने अवसर दिया होगा शैतान को उसके जीवन में आने के लिए। हालेलुया। लेकिन वो जो है, जब यीशु मसीह उसे मिलता है तो वो जो है, यीशु मसीह उसके अंदर से जो है वो दुष्ट आत्माओं को निकाल लेता है। लेकिन उसके बाद उसके अंदर में एक पश्चाताप रहता है, एक चीज रहती है जो वो चाहती है कि जब तक मैं प्रभु के चरणों में वो चीज ना करूंगी तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब तक मैं प्रभु के निकट नहीं जाऊंगी, जब तक मैं अपने आप को परमेश्वर के लिए खाली नहीं करूंगी, जब तक कि मैं उसके अपने आप को टूटते हुए या फिर उसके पास में रहूंगी नहीं, तब तक कि मुझे चैन नहीं मिलेगा। और वो वैसा ही करती है। हालेलुया। आइए हम देखेंगे, मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार, उसका वाला 7वां अध्याय, और उसका वाला 38। और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को हाथ
हालेलुया। मैं पढ़ूंगी आपके लिए 37 में पढ़ना चाहूंगी ऊपर से। और देखो, उस नगर की एक पापीनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। पापीनी स्त्री मतलब उसको एक टैग लगा हुआ था कि वो कैसी स्त्री थी, पापीनी स्त्री थी। उसे वो जब उसने देखा कि वो यीशु मसीह जो है शमून के यहाँ पर आया है, तो उसने क्या किया कि जो सबसे अच्छा उसने जो कमाया था उसमें से जो उसने इत्र खरीदा था उसको वो लेकर जो है उस शमून के घर में गई। और जब वो उस शमून के घर में गई प्रियो, तो वहां पर वो अकेली नहीं थी। यीशु मसीह जब चलता था साथ में, तो क्या एक दो लोग उसके साथ में रहते थे क्या? नहीं, उसके साथ में तो भीड़ की भीड़ रहती थी। और जब वो घर में गया तो भी वो अकेला नहीं था, बहुत सारे लोग उसके चेले थे, बहुत सारे लोग थे उसके पास में बैठे हुए थे। और उतनी भीड़ में वो जो मरियम थी, उसका नाम था मरियम, और उसको लोग बोलते थे ये तो पापी स्थिति, क्योंकि उसके अंदर से यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माएं निकाला था। और वो जो है जाती है, वो सोच सकती थी प्रियो कि लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे मेरी तरफ देखेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सारी बातें वो सोच सकती थी। लेकिन उसने इस बात की चिंता नहीं की। जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं तो हमें हमारे आजू बाजू में हमारे लोग, हमारे परिवार के लोग क्या बोलेंगे, हमारे आस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे, हम इसकी चिंता नहीं करनी है। हमें हमारे जीवन को देखना है। हालेलुया। जब हम क्योंकि उद्धार व्यक्तिगत है, अगर आप बोलोगे मेरे जीवन को कोई और देख रहा है, तो उसके द्वारा आपका उद्धार नहीं है। आपका उद्धार आप ही के द्वारा है। यदि आप बिना लोगों को देखे अनदेखा कर दो उनको, जब हम यीशु मसीह के पास में आते हैं तो हमें लोगों को अनदेखा कर देना है, हमें संसार को अनदेखा करना है ना। अभी हमने देखा है कि हमारे शरीरों को क्या है, अधर्म के पाप में नहीं परंतु धर्म में, हालेलुया, हमें धार्मिकता में हमें क्या है, अपने शरीर को बलिदान को चढ़ाना है। और हम देखते हैं कि वो जब यीशु मसीह के पास में आई, यीशु मसीह के निकट आई, तो उसने क्या किया कि वो जब जहाँ जिस स्थान पर यीशु मसीह बैठा था वहां पर वो उसके पैरों के नीचे बैठी और अपने आंसुओं से क्या किया, उसने उसके पैर को धोया, उसके बाद अपने बालों से, उसके जो बाल थे उससे उसने क्या किया, यीशु मसीह के पैर को पोंछा और उत्तम से उत्तम बलिदान, मतलब उसने जो खरीदा हुआ था इत्र, वो क्या कर दिया, उसके पैरों में डाल दिया। हालेलुया। बोलने वाले तो बहुत कुछ बोल देते, वहां पर इतने सारे लोग थे, हर एक अलग अलग तर्क किया उसके ऊपर में। हर कोई, किसी ने उसको क्या क्यों इतना महंगा इत्र उसके पैरों पे डाल दिया। ये तो जैसे ही वो एंट्री किया तो सब बोलने लगे तो पापी स्त्री है। क्या यीशु मसीह नहीं जानता है? क्या यीशु मसीह को पता नहीं कि ये तो पापी स्त्री है ना? सब लोग अपनी अपनी बातें करने लगे, लेकिन उसने जो किया उस स्थान पर यीशु मसीह कहता है कि उसने सबसे उत्तम बलिदान कर दिया। हालेलुया, है ना। वो कहता है कि लंगड़े, अंधे, गरीब लोग जो है वो सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन इसने जो मेरे लिए किया है, वो मेरे उसने क्या किया, उसने मेरे साथ भलाई किया। यीशु मसीह क्या करता है, हमारी गवाही को देता है। वैसे ही परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं टूटे मन से, देखो जब मूसा ने कहा कि बलिदान को चढ़ाओ, तो बलिदान ऐसा ही नहीं था। उसने कहा था कि वो नर हो, पहिलौठा हो, पहले महीने का हो और उत्तम से उत्तम हो। जब हाबिल अपने भेड़ बकरियों में से उत्तम बलिदान को लेकर आए परमेश्वर के लिए, हालेलुया, तो उसका बलिदान क्या हुआ, उसकी बलिदान को ग्रहण किया। लेकिन वही कैन जो है वो क्या ले गया, कुछ एक चीज अपने खेती में से लेकर आया और परमेश्वर को दिया। तो परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया क्या, भेंट को नहीं किया। लेकिन हम देखते हैं कि यदि तुम उत्तम चीज को दोगे, अपनी आत्मा से, अपने टूटे मन से, टूटे हृदय से, जो कुछ तुम्हारी परिस्थिति है, जो कुछ यदि आज आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उसको प्रभु क्या कारण है, क्या रुकावट है मेरे जीवन में कि जिसके कारण मुझे चंगाई नहीं मिल रही है, तो उस चीज को, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वो चीज हमें भी याद नहीं रहती। बहुत सी ऐसे रहते हैं
हो सकता है बचपन से लेकर अब तक की जवानी तक, बुढ़ापे तक हमने बहुत कुछ किया है, बहुत सी बातें रहती है जो हमें भी याद नहीं रहती। परमेश्वर के सम्मुख में रखना, प्रभु जी जो नहीं भी मुझे याद है, जो भी मेरे गुप्त पाप है, जो कुछ भी बातें हैं मेरे जीवन में, तू ही है जो जानता है और तू ही उसे दूर कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख टूटा मन बलिदान चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इस स्त्री ने वैसा ही किया और यीशु मसीह उसने क्या किया, अपने शरीर से भी बलिदान को दिया और उसने क्या किया, अपनी आत्मा से भी। जब वो आत्मा में रोई तो परमेश्वर ने भी उसे ग्रहण किया और जब उसने उत्तम से उत्तम भेंट को लाया उसे भी क्या किया, परमेश्वर ने बलिदान को दिया। हालेलुया। वो परमेश्वर ने क्या किया, उसे ग्रहण किया। और आगे देखते हैं कि हम लोग यीशु मसीह क्या करता है, उसकी गवाही को देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी हमारे जीवन में क्या है, पश्चाताप को करें। बहुत बार रहता है कि हम गरीबी में जीवन जीते हैं, बहुत बार पहले से ही या फिर हमारे पीढ़ी से पीढ़ी तक जो है हम क्यों आगे नहीं बढ़ रहे, क्यों हमारे बच्चे बढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, क्यों हम जो कमाते हैं उसको हम लोग यूं ही चला जाता है, क्या कारण है, क्या रीज़न है? इसके पीछे भी क्या है, हर एक बात का एक कारण होता है। हालेलुया, है ना। सपोपदेशक में हम लोग पढ़ते हैं कि हर एक चीज का एक अवसर होता है, एक कारण भी होता है कि हम अगर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम इस गरीबी से नहीं उठ रहे हैं, उसके पीछे भी क्या है, एक रीजन है। हम जब परमेश्वर के पास में आते हैं तो हमें पहला टूटा मन लेकर आना है। दूसरी चीज, जब हम असहाय हो जाते हैं, जब हम क्या हो जाते हैं, असहाय, हम कुछ नहीं कर पाते, हमारी जितनी शक्ति थी हमने किया, अब हम कुछ भी नहीं कर पाते, तब परमेश्वर के पास में आइए, तब अपने आप को परमेश्वर को क्या कर दीजिए, सौंप दीजिए। जैसे हम देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं कि एक विधवा रहती है और वो जब भवन में आती है तो भवन में वो कितनी डालती है, यीशु मसीह उसको बोलता है सिर्फ 2 दमड़ियाँ। हालेलुया। तो उसके आगे क्या लिखा रहता है, कंगाल विधवा। क्या लिखा रहता है, कंगाल विधवा। और यीशु मसीह उसके तरफ, यीशु मसीह देख रहा था, यीशु मसीह की दृष्टि थी उसके तरफ। वो क्या, वो जब आती है प्रियो, यदि हम लोग पढ़ेंगे 12 का 42 में लिखा हुआ है कंगाल विधवा के बारे में। मरकुस 12 का 41 पढ़ेंगे हम लोग। मरकुस, क्या आप लोग समझ रहे हैं? मैं पढ़ूं। एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो एक अधड़ी के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया। वो कहता है, वहां पे सब लोग उसको क्या बोलते थे, कंगाल विधवा। वहां पे बहुत सारे धनी व्यक्ति थे और बहुत सारे धनवानों ने अपनी बढ़ती में से क्या किया, उसमें डाला। देखो, ये भी एक तरीके का पश्चाताप है, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आ रही थी, वो जिस समस्या से आ रही थी, वो उसको क्या बोला गया है, कंगाल विधवा। कंगाल विधवा मतलब वो पहले से ही गरीबी से जीवन जी रही होगी, इसलिए उसके पीछे क्या लगा, कंगाल विधवा, है ना। अब उसने बहुत कोशिश की होंगी कि अपने कंगालपन को, अपनी गरीबी को मिटाने की, दूर करने की। बहुत हम सभी लोग करते हैं, हम सभी लोग करते हैं, लेकिन वो सफल हो पाई क्या, नहीं हो पाई। लेकिन जब वो असहाय, जब हमारी शक्ति भर रहती है तो परमेश्वर बोलता है करो, लेकिन जब तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाएगी, जब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तब तुम क्या करो, मेरे पास। और उसने वही सोचा होगा, वो हर समय जो है 2-3 कमाती होंगी, उसमें से एक सिक्का डालती होंगी, 3 कमाए उसमें से एक सिक्का डालती होंगी, 4 कमाती होंगी उसमें से एक सिक्का डालती होंगी, 5 कमाती होंगी उसमें से एक सिक्का डालती होंगी। फिर भी उसकी परिस्थिति वही की वही, फिर भी कुछ भी ऊपर उठने का कोई चांस ही नहीं। फिर आखिर में उसने क्या किया, करता हूँ, और जिसका गलत तरीके से लिया होगा
धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से क्या है, कठिन है, बल्कि सुई के नाके में से ऊंट का जाना सरल है। तो उसके चेले बोलते हैं ये कैसे, उसके चेले बोलते हैं ये कैसे। यीशु मसीह कहता है जो परमेश्वर के लिए, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए क्या है, संभव है। और वही संभव बात उसने यहाँ पे करके दिखाई कि जबकि जो इतना धनवान व्यक्ति था वो स्वयं बोलता है कि जब यीशु मसीह उसके घर में आता है तो वो क्या कहता है कि मेरा जितना भी सब कुछ है मैं सब कंगालों को और जिससे जो कुछ भी लिया है सब मैं दे देता हूँ। हालेलुया। तब यीशु मसीह कहता है कि आज तेरे घर में कौन आया है, उद्धार आया है। उसने क्या किया, उसने शरीर के द्वारा जब उसने चाह रखी यीशु मसीह की और अपने आत्मा के द्वारा जब उसने चाह रखी और शरीर के द्वारा उसने दोनों से उसने परमेश्वर को क्या किया, बलिदान को चढ़ाया और उसने क्या किया, उद्धार को पा लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं है ना, आज हमने 3 बातों को सीखा प्रियो। यदि हम पश्चाताप करते हैं तो हम हमारे जीवन को बदल सकते हैं, हम हमारी परिस्थिति को बदल सकते हैं। हम जो पुराने जो चले आ रहे हैं उन सारी बातों से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। पश्चाताप किसी मनुष्य के सामने नहीं, लेकिन हमें पश्चाताप परमेश्वर के सामने करना है। यदि हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने पश्चाताप किया, किसके सामने किया, मनुष्य के सामने किया, तो उसका अलग मनुष्य जैसा ही क्या हो गया, उसने फांसी लगा दी, है ना, मनुष्य को दिखा दिया। लेकिन जब पतरस ने पश्चाताप किया तो वो परमेश्वर के सामने किया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, पश्चाताप करना है। जब हिजकिय्याह राजा को क्या हुआ, फोड़ा हुआ, तो उसने क्या किया, पश्चाताप किया, भीत के तरफ में मुंह कर दिया अपना, इतना बड़ा राजा, और बिलक बिलक कर एक बच्चे की तरह रोने लगा कि प्रभु तू ही है जो मुझे इस परिस्थिति में से निकाल सकता है, तू ही है मुझे जो इस बीमारी में से निकाल सकता है, तू ही है जो मैं चाह रखता हूँ तेरे लिए कि तू ही है जो इस सारी परिस्थिति से, तो बीमारी से और तू मुझे मृत्यु से क्या कर सकता है, बचा सकता है। हालेलुया। क्योंकि यशायाह भविष्यवक्ता उससे बोल देता है कि तू इस बीमारी से मरेगा, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मैं मरने पर हूँ, तब उसे पता है कि मैं अगर जीवित तो परमेश्वर के सम्मुख जाऊंगा, उसके सामने रहूंगा, उसके सम्मुख अपनी परिस्थिति को रखूंगा और उसके सम्मुख यदि मैं मांगूंगा तो वो मेरी मांग को कभी भी अधूरा नहीं रखेगा, वो हमेशा क्या करेगा, पूरा करेगा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर जब यशायाह जो है, हालेलुया, जब यशायाह जो है अपने घर पहुंचने का ही था, वो मार्ग में ही था, तो परमेश्वर कहता है कि तू वैसे ही लौट जा, उसको बोल कि मैंने तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये हमें सीखना है, पश्चाताप हमें सीखना है, हालेलुया, करना है, हमें प्रतिदिन करना है। देखो आज समय बहुत निकट है, यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। यीशु मसीह हम पलक झपकते ही आ सकता है। हम सभी लोग देख रहे हैं कि क्या परिस्थिति हमारे इस दुनिया में चल रही है। अगर यीशु मसीह अब आ जाता है तो कौन बोल सकता है दृढ़ता के साथ में कि मैं यीशु मसीह के साथ उठा लूंगा। परमेश्वर का दिन कभी भी, और परमेश्वर का दिन ऐसा भयानक है प्रियो कि क्या बोलता है परमेश्वर के दिन, जब एक व्यक्ति मर जाता है तो हम कितना होते हैं, हमारा आप सोचो, जब हमारा कोई एक परिजन कोई मर जाता है तो हम उसके लिए कितना बिलक बिलक के रोते हैं, तड़पते हैं कि वो हमसे दूर हो गया। तो सोचो जब यीशु मसीह आएगा और चुने वो को, यहाँ पर सपोज करो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, आप अपने बेटे के साथ में आए हो, बेटी के साथ में आए हो, तो सोचो अगर आपकी बेटी विश्वास में उठा ली जाएंगी या फिर आप रह जाओगे तो कैसा माहौल होगा, कैसा माहौल होगा बताइए। क्योंकि वहां पे लिखा है कि एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। तो आज समय क्या है हमारा, वही है। अगर जो उठा लिए जाए वो तो स्वर्ग में रहेंगे, लेकिन जो यहाँ पे पृथ्वी पर रहेंगे उनके लिए मौका ही नहीं, उनके लिए क्या मौका है बताइए आप। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम, अगर हमारे परिवार में सब लोग उठा लिए जाए और मैं अगर छोड़ दी जाऊँ और मैं रह जाऊँ तो मुझे कैसा लगेगा बताइए आप, मुझे कैसा लगेगा। घर में कोई मुझे नहीं दिखेगा, मेरे बेटे नहीं दिखेंगे, मेरे बेटे नहीं दिखेंगे, मेरे पति नहीं दिखेगा, कोई नहीं दिखेगा, मैं अकेली रह जाऊंगी तो मैं कितना रहूंगी, मैं कितना दांत पिसूं, क्या मैं खाना खाऊंगी क्या क्या करूंगी मैं,
मैं अपने आप को कैसे करूंगी? ये हमें सोचना है। हमें यहाँ पर नहीं छोड़ना है। इसलिए परमेश्वर ऐसा क्यों कहता है कि वो भयानक दिन है? वो सचमुच में भयानक दिन है। आप सोचो, अगर आप इस पृथ्वी पर रह जाओगे तो आपके लिए वो दिन कितना भयानक होगा। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से पश्चाताप करे, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख दे दे। हर एक छोटी बात के लिए प्रतिदिन उठते, सोते समय, उठते समय, प्रभु जी मेरे द्वारा जाने अनजाने में जो कुछ भी गुनाह, गलती, पाप हुए हैं तेरे विरुद्ध में, उन सबों को तू मुझे क्या कर, माफ कर। हालेलुया। क्योंकि देखो, पाप के लिए एक बार यीशु मसीह बलिदान हो चुका। पाप के लिए एक बार यीशु मसीह बलिदान हो चुका। देखो, आज भी अगर आप पाप के लिए आप पश्चाताप करते हो तो परमेश्वर जो है क्षमा करने के लिए तैयार है। हर एक बात में क्षमा करने क्या बोलता है? अपने चेलों को क्या बोलता है? तू 7 से 70 गुना क्या कर, तूने क्षमा कर। मतलब हमारा परमेश्वर इतने बार हमें क्षमा करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर से वो गलती नहीं करना है। हालेलुया। हमें सचेत रहकर अभी हमें क्या करना है? अपने आप को तैयार रखना है परमेश्वर के लिए। क्योंकि यदि हम बार बार वही गलतियां करते जाएंगे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान नहीं बचा है। एक वचन हम पढ़ेंगे, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय, उसका 26। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक ऐसा भयानक बाट जो होना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हालेलुया। और आगे कहता है 29 में, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लोहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। और 31 में बोलता है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। हम संसार की बात नहीं कर रहे। संसार के लोग पलक झपकते। अय्यूब में लिखा है कि वो शादी ब्याह होंगी, उनमें वो बढ़ते रहेंगे, उनके बच्चे फलेंगे फूलेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन पल भर में वो लोग नरक में जाएंगे। वो लोग क्या है? पल भर में उनके लिए कोई पश्चाताप नहीं, उनके लिए कोई बलिदान नहीं, कुछ भी नहीं, वो सीधा डायरेक्ट नरक में चले जाएंगे। लेकिन हम जो मसीह है, एक बार यीशु मसीह को जब हमने ग्रहण कर लिया है तो हमारे पास में अभी क्या है? बलिदान हो चुका। एक बार हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, बार बार हमें वही उसमें कीचड़ में नहीं जाना है। हालेलुया। अगर हम कीचड़ में जाएंगे तो परमेश्वर कहता है कि न्याय फिर होगा, फिर उसके लिए कोई बलिदान नहीं है तुम्हारे पास। फिर तुम परमेश्वर के हाथ में पड़ोगे तो फिर उसके हाथ से तुम्हें कोई नहीं छुड़ा सकेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। छुटकारा, चंगाई सब कुछ है यीशु मसीह में, सब कुछ है। यदि हम पश्चाताप करते हैं, यदि हम अपने हृदय को तोड़ते हुए टूटे हृदय के साथ में असहाय, कुछ नहीं बन पा रहा अभी हमसे, और एक चाह कि यीशु मसीह जो है मुझे छुटकारा देगा, यदि हम यदि हम पश्चाताप को करते हैं तो परमेश्वर इन सारी बातों से हमें छुटकारा दे सकते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इन सारे वचन के द्वारा आप सबको परमेश्वर आशीष करे।